गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित भाग 1 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां लेसन संभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान लेसन है, स्कोरिंग है। आप यदि इस लेसन को बहुत अच्छे से करोगे, समझदारी पूर्वक अगर इसको आप सीख लोगे तो ये बहुत ही आसान लेसन है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लेसन है। मतलब इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बस ध्यान देना है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए ये लेसन बहुत ही आसान और इजी रहेगा। संभाव्यता। दैनिक जीवन में संभाव्यता के लिए हम अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि संभवतः, अधिकतर, असंभव, निश्चित, पास पास, पास दूर और 50-50। यहाँ पर इन शब्दों का उपयोग करके हम संभाव्यता दर्शाते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर किताब में आपको एक बहुत ही आसान सा एक किस्सा दिया हुआ है। एक स्टोरी बताई है इन्होंने कि अध्यापक बच्चों को कहता है कि पर्ची बक्से में कुछ विद्यार्थियों की संख्या के बराबर पर्चियां रखी हुई है और हर एक बच्चे ने एक पर्ची को उठाना है। पर्ची में भिन्न भिन्न वनस्पतियों के नाम लिखे हुए हैं। किन्हीं भी 2 पर्चियों पर एक ही वनस्पति का नाम नहीं दिखेगा। मतलब 2 पर्चियों पर एक नाम नहीं है, अलग अलग नाम है। तुलसी नाम वाली पर्ची किसे मिलेगी, देखते हैं। अब पता नहीं है, 50 बच्चे क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 पर्चियां बनी हैं और टीचर ने ये बताया है कि जो 50 पर्चियां बनी हैं हर एक बच्चे के लिए एक, तो कोई भी नाम यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। और टीचर ने ये भी कहा है कि हमें देखना है कि तुलसी नामक जो पर्ची है वो किस बच्चे के पास जाती है। अब 50 बच्चे हैं तो हर 50 बच्चे के लिए संभाव्यता क्या होनी चाहिए। क्या कहेगा बच्चा? कोई कहेगा कि मेरे पास तो शायद पर्ची आने के लिए 49 चांसेस है, 49 चांस है मेरे पास। अगर 49 चांस मेरे में से कोई भी एक हो सकती है मेरी पर्ची। कोई आखिरी में बैठे हुआ बच्चा कहेगा अरे मेरे पास तो बहुत कम चांस है, बाकी बच्चों ने तो पर्चियां उठा ली है, जब तक पर्ची का बक्सा मेरे पास आएगा मेरे पास बहुत ही कम चांस बचेगा, शायद मेरे पास वो तुलसी वाली पर्ची आए ही ना, है ना, असंभव है मेरे पास आना। कोई बच्चा कहेगा कि अगर जो पर्चा सबसे पहले बैठता है वो कहेगा कि मेरे पास तो निश्चित 50 चांस है, मैं 50 में से 50 जो पर्चियां है उसमें से मेरे पास 50 चांसेस है कि मेरी पर्ची सही आए। जो बच्चा बीच में बैठता है रोज में वो कहेगा मेरे पास 50-50 चांसेस है। यानी कि संभाव्यता बताने के बहुत सारे शब्द प्रयोग है। यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि जो घटने वाली घटना है उस घटना की संभाव्यता क्या है, क्या चांसेस है उसके। जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि क्या आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है। आपका उत्तर हाँ भी हो सकता है और आपका उत्तर नहीं भी हो सकता है। तो हाँ ये भी एक संभाव्यता है और नहीं ये भी एक संभाव्यता है। मतलब जहां पर आप किसी चीज के लिए बताते हो कि क्या होने वाला है, जब आप कोई भविष्य का कथन करते हो तो आपको ये बात पता नहीं होती है कि उसका उत्तर क्या होगा, लेकिन आप उसकी संभाव्यता बताते हो। आप बताते हो कि क्या होने वाला है, फिर शायद वो होगा भी या फिर वो नहीं भी होगा। यहाँ पर आपके वाक्य में, आपके उत्तर में अनिश्चितता दिखाई देती है।
50-50 चांसेस होते हैं। कभी कभी ये चांसेस 50-50 की जगह 25-25-25-25 भी हो सकते हैं। तो चांसेस के जो ये है वो बहुत अलग अलग हो सकती है। यही है प्रोबेबिलिटी, यही है संभाव्यता। यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं। आज से वर्षा होने की आशा अधिक है। शायद जो दिख रहा है बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर की जो वातावरण दिख रही है, उस वातावरण के अनुसार शायद बारिश होने की संभाव्यता है, हो सकती है। बारिश होने के चांसेस अधिक है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर दिख रहा है मौसम वैसा ही है। तो यहाँ पर बारिश होगी भी और शायद नहीं भी होगी, और अगर हुई तो बहुत ही कम होगी, छोटी सी बूंदाबांदी भी हो सकती है। यानी कि आप जो है सिर्फ यहाँ पर संभाव्यता व्यक्त कर सकते हो, क्या होने वाला है इसके बारे में आप निश्चित नहीं बता सकते। महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है, बढ़ सकती है महंगाई, कितनी ये नहीं पता। भारत को आगामी क्रिकेट स्पर्धा में हराना असंभव है, नहीं हरा सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, पर शायद हार भी जाए, वो आप नहीं बता सकते, या मैच ड्रॉ भी हो सकती है। निश्चित ही मुझे प्रथम श्रेणी मिलेगी, मुझे प्रथम श्रेणी मिल सकती है, ये उसकी संभाव्यता है। बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक दी तो उन्हें पोलियो होने की संभाव्यता नहीं होती है। ये नहीं 100% कहा है कि पोलियो होगा ही नहीं, पर पोलियो होने के चांसेस बहुत ही कम है। 100 में से एक आध बच्चा होता है जिसको टीके लगाने के बाद भी शायद पोलियो हो सके, लेकिन बहुत कम चांसेस बताए गए यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ संभावना बता सकते हो, संभाव्यता बता सकते हो, आप उसके बारे में निश्चितता से नहीं बता सकते। यहाँ पर किताब में आपको और भी कुछ उदाहरण दिए हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बहुत बार क्रिकेट खेलते वक्त या और कोई भी गेम खेलते वक्त आपने सिक्का जरूर उछाला होगा, और सिक्का उछालकर हम 2 टीम्स में तय करते हैं कि पहली बारी किसकी होगी। तो यहाँ पर भी हम कुछ सिक्का उछाल के देखते हैं एक बार। आप सबके पास घर में सिक्के होंगे, आपने प्रयोग के तौर पर घर पर ये सिक्का उछाल कर देखना है। सिक्के को देखोगे आप तो सिक्के के 2 बाजू होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अब कैसे पहचानोगे कि हेड कौन सा है और टेल कौन सा है? किताब में आपको चित्र बना के दिया हुआ है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बना पाई। तो हेड मतलब जहां पर 3 सिंह के जो है ना शक्लें बनी हुई हैं, वो है जो राज मुद्रा है हमारी, वो जहां पर जिस बाजू में है उसे कहा जाता है हेड। और टेल यानी कि जहां पर आंकड़ा लिखा हुआ है, 1 रुपए का सिक्का होगा तो 1 होगा, 2 का सिक्का होगा तो 2 रुपए लिखे होंगे। जहां पर आंकड़ा लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, वो होता है टेल, और जहां पर राजमुद्रा छपी हुई है वो है आपका हेड। ठीक है यानी कि बहुत आसान है। जहां पर सिर है, 3 सिर सिंह के, वो हेड है, और जो दूसरी बाजू है वो है टेल। हिंदी में हेड को कहा जाता है चित और टेल को कहा जाता है पट। आप इंग्लिश शब्द तो बहुत जल्दी सीख जाते हो, हेड और टेल बहुत आसान है, लेकिन हिंदी शब्द ध्यान में नहीं रख पाते हो, और फिर परीक्षा के समय प्रॉब्लम ये होती है कि चित किसको कहते हैं और पट किसको कहते हैं, वो तुरंत से याद आता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने जानबूझकर आपको बोर्ड पर लिख कर दिया है, हेड माने कि चित और टेल यानी कि पट। ध्यान में रखना है, चित और पट। ठीक है, अब हमने सिक्का लेना है। सपोज अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों ने सिक्का एक एक करके उछाला, हर बच्चे को मौका दिया गया कि आप सिक्का उछालोगे, तो हेड यानी कि चित आने की संभावना कितनी है और टेल यानी कि पट आने की संभावना कितनी है? कोई बता पाएगा? तो 40 बच्चे हैं, चलो मैं ही बता देती हूँ। इधर 40 बच्चे हैं, तो शायद 40 के 40 बच्चों का सिक्का उछालने पर
हेड आ सकता है, या 40 के 40 बच्चों का सिक्का उछालने पर टेल आ सकता है। तो यहाँ पर संभावना क्या है? हेड आने की संभावना कितनी है? 40, और टेल आने की संभावना कितनी है? वो भी है 40। शायद ऐसा भी हो कि 20 बच्चों का हेड आए और 20 बच्चों का टेल आए, या दोबारा, मतलब कोई भी संभावना हो सकती है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पर 40 बच्चों का हेड आ सकता है और 40 बच्चों का टेल आ सकता है। मतलब पता नहीं, हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर संभावना लिखूं तो मैं लिखूंगी 40 और 40। कुछ भी हो सकता है, 40 बच्चों का हेड आ सकता है और 40 बच्चों का शायद टेल आ सकता है, पता नहीं। 20 बच्चों का हेड आएगा, शायद बाकी बच्चे 20 बच्चों का टेल आ सकता है। शायद 10 का हेड आ जाए और 30 का टेल आ जाए, 30 का हेड आ जाए और 10 का हेड आ जाए, टेल आ जाए। कुछ भी हो सकता है। हम संभावना जो है सिर्फ बता सकते हैं, एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। आप खुद ही देख लीजिए ना, आप 10 बार सिक्का उछालिए। आप घर पे क्या करो, आप अपना सिक्का ले लो। चलो हम ऐसे करते हैं, आप अपना सिक्का ले लो। 40 तो विद्यार्थी आपके घर में है नहीं, तो आप क्या करो, सिक्का लो और सिक्के को 40 बार उछालो, और हर बार सिक्का उछालने पर क्या आता है उसे लिखो। सपोज अगर पहली बार सिक्का उछाला और हेड आया तो हेड के सामने 1 लिख दो। दूसरी बार सिक्का उछाला, दोबारा हेड ही आया तो आप दोबारा हेड के सामने 2 लिखो। तीसरी बार सिक्का उछालने पर अगर टेल आया तो टेल के सामने 1 लिखो। इस प्रकार से आप 40 बार करो। 40 बहुत ज्यादा लगते हैं तो आप 10 बार करो या 20 बार करो, और देखो कि हेड और टेल आने की संभावना कितनी है। दूसरी बार आप किसी आपके भाई बहन को कहो, उतनी ही बार सिक्के को उछालने को, उनकी संभावना शायद अलग हो सकती है। उनका हेड और टेल आने का जो फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी हेड और टेल आने की जो संभावना है वो कुछ और हो सकती है। हर एक बच्चे की और होगी। 40 बार करेगा तो यानी कि आप एक जो है संभावना एकदम श्योरली नहीं बता सकते हो। ये हो गया एक सिक्का हो तो। इसी प्रकार से अगर 2 सिक्के हो तो उसे कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। यदि मेरे पास 2 सिक्के हैं, चलो अब अपने हाथ में 2 सिक्के ले लो, ओके, और 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक एक करके बारी बारी उछालो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर 2 सिक्के आपको उछालने हैं। 2 सिक्के अगर आपको उछाल रहे हो आप, तो एक सिक्के को हेड और टेल 2 बाजू होंगे और दूसरे सिक्के को भी हेड और टेल ये 2 बाजू होंगे, ये 2 साइड्स होंगी, ठीक है। तो इसका टेबल कैसे बनेगा? अब इसके टेबल में वेरिएशन है। देखो पहले वाले टेबल में क्या था, सिर्फ हेड और टेल था, क्योंकि आपके पास केवल एक ही सिक्का था, है ना। पर अगर 2 सिक्के हो तो संभावना देखो 4 आती है। एक क्या आता है, हेड और हेड आ सकता है। पहले वाले में क्या था, ध्यान दो, सिर्फ एक ही सिक्का था, इसलिए संभावना आपके पास सिर्फ 2 ही थी। 2 ही आपके पास हो सकता था, या तो हेड या तो टेल। पर यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर 2 सिक्के हैं, तो संभाव्यता कितनी बढ़ गई, हो गई 4, डबल। देखो हेड और हेड, दोनों भी सिक्कों में हेड और हेड आ सकता है, यानी कि दोनों सिक्कों में चित आ सकता है। या दूसरी संभाव्यता क्या है, पहले सिक्के में चित आएगा, दूसरे सिक्के में पट आ सकता है। या तीसरी संभाव्यता क्या है, दूसरे सिक्के में शायद चित आए और पहले सिक्के में पट आए। या चौथी संभाव्यता है कि, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मेरी, या चौथी संभाव्यता क्या है कि दोनों भी सिक्कों में क्या आ जाए, पट आ जाए। तो इसका भी आप चांसेस जो है वो यहाँ पर 25% हो सकते हैं, पता नहीं। 40 बच्चे हैं तो 10 को शायद हेड और हेड आए, 10 के हेड और टेल आए,
किसी और के टेल और हेड आए, और फिर शायद कुछ बाकी बच्चों के टेल और टेल आए। ये संभाव्यता यहाँ पर 4 बार होती है। 2 सिक्के 4 बार संभाव्यता होती है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। यहाँ पे देखो मैंने कलर बदला है, 1 मिनट में आपको कलर बदल, लिखा तो वही है मैंने, सिर्फ उसको सीक्वेंस उसका चेंज कर दिया। पहले मैंने हेड और टेल लिखा था दोनों जगह पे, अब मैंने टेल और हेड लिख दिया जगह पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इस प्रकार से 4 संभाव्यता हो सकती है। आप घर पर सिक्का उछाल के देखो, आपके लिए एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी रहेगी। घर पर आप सिक्के को उछालो और देखो कि संभाव्यता क्या आती है। एक सिक्का उछालने पर कितनी आती है, कैसे आती है, और 2 सिक्के उछालने पर संभाव्यता कैसे आती है। आप इसको पक्का घर पे करके देखो। और एक यहाँ पर बहुत ही मजेदार और एक्टिविटी है। आपके पास पासा होगा, पासा सबको पता है ना। हम लोग जो सांप सीढ़ी खेलने के लिए पासे का इस्तेमाल करते हैं, वो पासा यानी कि डाइस आप सबके पास घर पे होगा। अब इस लॉकडाउन के समय में सबके घरों में बहुत सारे खेल और ये सब आपने जमा कर लिए होंगे, तो आपके घर में पासा आपको पक्का मिलेगा। तो आप पासे को देखो, पासे को 6 बाजुएं होती है, 6 पृष्ठभाग होते हैं, और 6 पृष्ठभागों पर 6 आंकड़े होते हैं। ये आंकड़े डॉट्स के जरिए दर्शाए जाते हैं। एक पासा, पासा आपको पता है ना, एक छोटा सा स्क्वायर होता है, घनाभ या घन आकृति का होता है। कभी कभी घनाभ होता है, कभी कभी घन आकृति का होता है, और ये पासे पर डॉट्स लगे होते हैं जो आपको 1 से लेकर 6 तक के आंकड़े दर्शाते हैं। कभी कभी हम खेल में 1 पासे का उपयोग करते हैं, कभी कभी हम खेल में 2 पासे का उपयोग करते हैं। आप सबको ये खेल पता है। एक साथ अगर 1 पासा उछालो तो संभाव्यता कितनी रहती है, केवल 1, है ना। कोई एक ही संभाव्यता रहती है, या तो फिर मतलब ऊपर के पृष्ठभाग में जो आएगा वही आपके पास होगा। तो ऐसे पृष्ठभाग कितने हैं, 6, तो संभाव्यता कितनी हो गई, 6 हो गई। 1 पासे में संभाव्यता कितनी होती है, 6, क्योंकि 6 ही तो पृष्ठभाग है। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, 4, 5 या 6। सिर्फ 6 ही संभाव्यता आपके पास होती है। पर अगर आपके पास 2 पासे हो तो संभाव्यता कितनी हो गई, 2 पासे हो तो आपके पास संभाव्यता 12 नहीं होती है, उसका जो है आपको स्क्वायर करना होता है। आपके पास संभाव्यता हो गई 36। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर यहाँ पे आपको बहुत कुछ लिख कर दिया हुआ है। थोड़ा सा आप ध्यान दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे सामने बोर्ड पे क्या लिखा है। देखिए, अगर 1 पासा हो तो संभाव्यता क्या है आपकी, 1 पासे की संभाव्यता क्या हो सकती है, 6। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 या 5 या 6। यहाँ पर केवल 6 ही संभाव्यता है। पर अगर आपके पास 2 पासे हो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 अलग अलग कलर के पासे दिखा है, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर। जहां जहां मैंने ब्लैक से 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, वो पहले पासे की संभाव्यता है, और जहां जहां मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है वो दूसरे पासे का रिजल्ट है। समझा, मतलब 1 पासा 2 पासे साथ में फेंकूंगी मैं, तो या तो दोनों पासों में 1 और 1 आएगा, या दोनों पासों में 1 और 2 आएगा। देखिए मैंने लिख कर दिया हुआ आपको, ये सभी की सभी 2 पासों की संभाव्यता है। कितनी है, 36। 12 मत लिख देना गलती से भी। अगर पासे 3 हो गए तो संभाव्यता क्या होगी, 6 गुना 6 गुना 6, उसका क्यूब करो। समझा। अगर 4 पासे हो तो कितनी संभाव्यता होगी, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 4 बार गुना करो। समझा। 1 पासा 1 6 लिखा, 1 बार 6 लिखा, 2 पासे 2 6 लिखे और दोनों का गुना किया। समझ में आ रही बात आपको। ये आपकी संभाव्यता लिखने की तरीका है। 3 पासों का भी आप लिख सकते हो,
मैंने यहाँ पे 2 कलर इस्तेमाल किए हैं, आप 3 कलर का इस्तेमाल करो। तो इस प्रकार से आप संभाव्यता लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। आप घर पर ये तीनों प्रयोग करोगे, 1 पासा 2 पासे, इनकी देखो संभाव्यता क्या आती है, और एक सिक्का और 2 सिक्के को उछाल के देखो कि संभाव्यता आप कैसे लिख पाते हो। आज के लिए इतना काफी है। आप आज घर पर ये सब करो जितना आज सिखाया गया है। फिर कल हम देखते हैं कि आगे जाके यादृच्छिक जो प्रयोग है वो कैसे होता है, और आउटकम्स यानी कि जिसे आप कहते हैं फल, वो कैसे ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।